बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एजेंट्स एस टूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। लास्ट क्लास में हमने फंक्शन टूल के बारे में पढ़ लिया था, तो आज हम एजेंट एस टूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं अभी हूँ ओपन एआई की ऑफिशियल रेपो में, डॉक्यूमेंटेशन में। इसमें मैं टूल्स के अंदर आया हूँ और यहाँ पे कुछ लिखा है एजेंट्स एस टूल्स के बारे में। एक मैंने ये वेबसाइट खोली है, ठीक है। दूसरी मैंने रेपो खोली है गिटहब पे जाके, लर्न एजेंटिक एआई की। इसके अंदर मैं 01 एआई एजेंट्स फर्स्ट पे, उसके अंदर 13 नंबर पर है एजेंट्स एस टूल। इसके अंदर आया हूँ। अब क्या है ये एजेंट एस टूल, इसको थोड़ा थ्योरेटिकली भी समझते हैं, उसके बाद अपन इसको प्रैक्टिकल करके भी समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले ओपन एआई एजेंट्स एसडीके में देख लेते हैं ये क्या है। अब ये आपको ये बता रहे हैं कि भाई एजेंट एस टूल क्या होते हैं, ये ऐसे ऐसे करके मिसाल देके बता रहे हैं, ठीक है ना। अब इससे ज़्यादा डीप पढ़ने के लिए हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा क्लियर करके लिखा हुआ और हैंड ऑफ और एजेंट एस टूल के फ़र्क भी लिखा हुआ है। हैंड ऑफ क्या होता है मैंने आपको सॉर्म वाली वीडियो में बताया है, इसका ओवरव्यू दिया है। इस वीडियो में भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, लेकिन मैं हैंड ऑफ की एक वीडियो अलग से बताऊंगा ब्रीफली, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा हैंड ऑफ क्या होता है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है एजेंट्स एज अ टूल, ठीक है। तो अभी इसको पढ़ लेते हैं कि ये क्या होता है। एजेंट्स एज अ टूल मीन्स यू लेट वन एजेंट कॉल अनदर एजेंट लाइक अ फंक्शन। एजेंट एज टूल का मतलब ये है कि भाई आप एक दूसरे एजेंट को, मतलब एक एजेंट दूसरे एजेंट को एज अ फंक्शन कॉल करे। आई बात समझ में। मतलब एक एजेंट बना हुआ है अपने पास, सही है, बल्कि 3-4 एजेंट बने हुए हैं। अब उनमें से एक एजेंट जो है वो, उसको हमने कुछ काम करने का बोला है। अब वो एजेंट जो है दूसरे एजेंट को कॉल करे लाइक अ फंक्शन, एक फंक्शन की तरह वो काम करने के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम एजेंट्स एज अ टूल। आगे बढ़ते हैं। विदाउट गिविंग अवे कंट्रोल ऑफ द कन्वर्जेशन, मतलब एजेंट एज अ टूल में जो हमारी बात चल रही होती है, जैसे कि मैं यूजर हूँ और मेरा एक एजेंट है, सही है, मेन एजेंट है। अब उसके पास एज अ टूल 3 एजेंट और हैं, मतलब एजेंट के पास 3 एजेंट और है एज अ टूल, वो इस्तेमाल कर सकता है वो। अच्छा, वो जो एजेंट है वो किसी न किसी चीज़ में स्पेशल होंगे, ठीक है। अब मैं अपने मेन एजेंट से बात कर रहा हूँ, कोई भी बात कर रहा हूँ, कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। अब उसको मैंने कोई काम दिया, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने उसको बोला कि भाई ये चीज़ ट्रांसलेट करके दो मुझे। अब उसके पास एक ट्रांसलेटर टूल रखा हुआ है एज अ एजेंट, सही है। उसके पास एक एजेंट है जो ट्रांसलेशन कर सकता है, वो सिर्फ उसी काम के लिए बना है। तो वो क्या करेगा, अपना काम उससे करवाएगा। उससे क्या करवाएगा, काम करवाएगा। उसको हैंड ऑफ नहीं कर देगा, मतलब मुझे उसके पास नहीं भेजेगा वो मुझे अपने पास ही रखेगा। मतलब बात वो मेरे से ही कर रहा होगा, एक तरीके से होल्ड कर लेगा मुझे और उससे अपना काम निकलवा के मुझे आंसर दे देगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है एजेंट एज अ टूल का, और इसको थोड़ा डीपली समझते हैं हम इसको, है ना। It's perfect when you want a main agent to stay in charge while specialized agents do small focused jobs। जैसे कि मैंने आपको बताया, मतलब आप जब ये एजेंट एज अ टूल जब आप इस्तेमाल करोगे, जब आप चाहते हो कि भाई मेन एजेंट जो है वो वहीं रहे, लेकिन मतलब उसके पास पावर हो दूसरे एजेंट का इस्तेमाल करने के लिए, और वो स्पेशल एजेंट को छोटे छोटे अपने काम दे दे और मेन एजेंट अपने पास ही रखें, मतलब हैंड ऑफ ना करें। वाई डू वी नीड एजेंट्स एज अ टूल, हमें ज़रूरत क्यों है एजेंट एज अ टूल की। सोचो कि भाई आप एक, थिंक ऑफ योर मैन एजेंट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। सोचो कि भाई आपके पास एक प्रोजेक्ट मैनेजर का एजेंट है, ठीक है, और 3-4 और स्किल कंस्ट्रक्टर एजेंट और बने हुए आपके पास। जैसे कि आपके पास एक ट्रांसलेटर एजेंट बना हुआ है, सही है ना। एक एजेंट बना हुआ है जो आपको डेट वगैरह निकाल के देता है, जैसे यहाँ लिखा है ना, ट्रांसलेटर, डेट एक्सट्रैक्टर। और एक एजेंट है हमारा कोड फिक्सर, जो कोड को फिक्स करके देता है। तो अलग अलग एजेंट बने हुए हैं।
और वो सारे के सारे एजेंट हम एक प्रोजेक्ट मैनेजर को दे देंगे एज अ टूल। सही है, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर से हम काम करवाएंगे। अब वो डिसाइड करेगा किससे क्या काम करवाना है। अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मतलब हम एजेंट एज अ टूल क्यों इस्तेमाल करते हैं? कीप कंट्रोल, ताकि कंट्रोल रहे हमारे पास। जैसे कि मैनेजर है हमारा, मेन एजेंट, सही है, वो अपने पास माइक रखेगा और जस्ट जस्ट उसको यूज करेगा किस काम के लिए? स्पेशलाइज्ड को यूज करेगा जब जरूरत पड़े। सही है ना? मतलब सारा का सारा काम किसी एक एजेंट को वो नहीं दे देगा। अपना सारा काम किसी एक एजेंट को नहीं दे देगा, मतलब अपना सारा कन्वर्सेशन और सारा डेटा और सारा का सारा काम किसी और एजेंट, किसी और डिपार्टमेंट को ट्रांसफर नहीं करेगा। ट्रांसफर करेगा तो उस काम को कहते हैं हैंड ऑफ। ठीक है। Modular skills, you can plug in a translator, that extractor, code fixer, each as its own small agent। जो मैंने आपको अभी बात बताई है वही वाली बातें हैं, ठीक है ना? Deterministic orchestration, you decide when and how sub agents are used while still enjoying tool calling smarts। मतलब इसमें हम एजेंट्स एज अ टूल में हम डिसाइड करते हैं कि भाई हमारे सब एजेंट से, मतलब जो दूसरे छोटे छोटे एजेंट है, वो कब और क्यों इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है। क्लीनर प्लॉम्स, मतलब हम एक एक एजेंट को ओनली इंस्ट्रक्शन वाली दे देंगे। मतलब ट्रांसलेटर है तो ओनली ट्रांसलेट, सिर्फ ट्रांसलेशन ही करो और कोई काम नहीं आपका, तो वो स्पेशल एजेंट बन जाता है हमारा। ठीक है। इसकी जो है ना हम मिसालें भी करेंगे, थोड़ा सबर रखें। आगे इसको पहले थ्योरी कर लिए ना, थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर लेते हैं क्या होता है। ठीक है ना? When tasks are open-ended or require long multi-step work, you may prefer handoffs। मतलब जब हमारे पास कोई मल्टी टास्क हो, मल्टी स्टेप वर्क हो या कोई बड़ा काम हो, तो फिर हम हैंड ऑफ को प्रीफर करेंगे। लेट अ डिफरेंट एजेंट टेक ओवर, मतलब एक दूसरे ही एजेंट को ये काम करने दो, मेरे बस का नहीं है, एजेंट ये सोचता है। सही है। मतलब कोई बड़ा काम आ गया या फिर उसमें ज़्यादा काम है, लेकिन हमारा जो एक एजेंट है वो काम करने के इतना काबिल नहीं जितना कोई और काबिल है, तो पूरा पूरा हैंड ऑफ उसको दे देगा। ठीक है। But when you just need a quick capability from a specialized while staying in one flow, agents as a tool shines। मतलब जब हमें कोई छोटा सा काम करवाना हो, कोई स्पेशल काम कराना हो और हमारे पास एजेंट मौजूद हो, तो हम जब एजेंट्स एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं, हैंड ऑफ नहीं करते। हैंड ऑफ में पूरा पूरा ट्रांसफरेशन हो जाती है, सही है, एजेंट की। और एजेंट एज अ टूल में वही एजेंट, मेन एजेंट, दूसरे एजेंट को एज अ टूल इस्तेमाल करके अपना काम निकलवा लेता है और हमें आंसर दे देता है, यूजर को आंसर दे देता है। द मेंटल मॉडल एनालॉजी, मैं इस चीज में से क्यों पढ़ा रहा हूँ, अपनी लर्न एजेंटिक एआई में से क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसमें से क्यों नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि यहाँ पे छोटी मोटी मिसालें लिखी हुई, ब्रीफली नहीं समझाया हुआ, और यहाँ पे थोड़ा अच्छी तरीके से समझाया, तो मैं इसमें से समझा रहा हूँ। एक ही बात है, वहां से समझो, यहाँ से समझो, यहाँ से थोड़ा सा और जो है आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसमें से अभी समझ लेते हैं। तो ये बता रहा है हैंड ऑफ क्या होता है। ट्रांसफरिंग द कॉलर टू अनदर डिपार्टमेंट टू फिनिश द कन्वर्सेशन। मतलब मिसाल के तौर पे कोई कॉल आई हुई है, ठीक है ना, उस कॉलर से हम बात कर रहे हैं। अब हैंड ऑफ जब करते हैं, जब हमें पूरी पूरी कॉल जो है दूसरे ही डिपार्टमेंट को देते हैं। मतलब मेरे पास किसी क्लाइंट की कॉल आई हुई है, मैं उस क्लाइंट से, उस यूजर से बात कर रहा हूँ। बात करते करते कोई ऐसा वर्क आया जो मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है, वो दूसरे डिपार्टमेंट का है। ठीक है ना? वो वर्क भी ज़्यादा है, मल्टी स्टेप वर्क है। तो मैं क्या करूँगा, पूरी पूरी ट्रांसफ़र कर दूंगा कॉल का। मतलब उस कॉलर को बोल दूंगा कि भाई मैं आपको आपका ट्रांसफ़र करा रहा हूँ दूसरे कॉलर से, आप उससे बात करें। उसकी मतलब अपनी जो सारी कन्वर्सेशन होगी मैं दूसरे डिपार्टमेंट को पूरी पूरी दे दूंगा कि भाई ये आपके लाइक का बंदा है, आप इससे बात करें। ठीक है ना? आइए समझ में। लेकिन एजेंट एज अ टूल में क्या होता है, पुटिंग द कॉलर ऑन म्यूट। मतलब कोई एक स्पेशल वर्क आया, ठीक है ना, मैंने क्या करा, कॉलर जो है, कॉल करने वाला है, जो भी यूजर है हमारा क्लाइंट है, उसको बोला तो इधर रुको। फिर मैंने अपने दूसरे साथियों को बोला कि भाई जल्दी जल्दी इसका आंसर निकाल के दो। उन्होंने आंसर मुझे निकाल के दिया और मैंने क्या है, कॉलर को, यूजर को आंसर दे दिया।
ये है कॉन्सेप्ट एजेंट्स एज अ टूल का। ठीक है, मतलब मेन एजेंट कीप्स कॉन्टेक्स्ट एंड टोन वाइल बोरोइंग स्किल्स फ्रॉम स्पेशलिस्ट्स। मतलब मेन एजेंट जो है अपना जो डेटा है अपने पास ही रखता है, जबकि स्किल जो है स्पेशल काम जो है दूसरों से उधार करवा लेता है। आई बात समझ में? कोर आइडिया फ्रॉम द एचडीके। कोर आइडिया क्या है एचडीके में से? द एचडीके एक्सप्लिसिटली सपोर्ट्स एजेंट्स एज टूल। An agent can be turned into a tool that other agents can call। मतलब एचडीके क्या सपोर्ट करता है कि भाई एजेंट ऐसा टूल को सपोर्ट करता है। मतलब एक एजेंट जो है एक टूल में बदला जा सकता है कि उसको दूसरे एजेंट कॉल कर सके अपने काम के लिए। ठीक है, ये एक मेथड वगैरह बता रहा है, मैं आपको बताऊंगा अभी आगे जाके, सही ना, एग्जाम्पल में। तो मिनिमल मिनिमल एग्जाम्पल ऑर्केस्ट्रेटर यूजेस टू स्पेशलिस्ट एजेंट्स। ऑर्केस्ट्रेटर क्या होता है, मैंने आपको जो पहले 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 वाली वीडियो है स्वर्म एआई वाली, उसमें मैंने आपको ये चीज़ समझाई हुई है, आपको मैं दोबारा समझा देता हूँ। ऑर्केस्ट्रेटर का मतलब होता है कि भाई एक मेन एजेंट है, एक अपना बॉस है। ठीक है, अब मैनेजर है या बॉस है, अब वो क्या करेगा, वो सारे काम खुद तो नहीं करेगा, वो दूसरे दूसरे बंदों से, जो स्पेशलिस्ट बंदे हैं उन लोगों से काम करवाएगा। मतलब ऑर्केस्ट्रेटर भी एक एजेंट है मिसाल के तौर पर, सही ना। अब उसके अंडर में 5-6 एजेंट और हैं। एक मिसाल के तौर पे एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, सही ना, ये बॉस है मिसाल के तौर पर ऑर्केस्ट्रेटर। एक इसके पास मैनेजर है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, एक इसका टीएल है, मतलब अलग अलग वर्कर हैं इसके पास। अब जो जो उसके पास काम आता है वो उस स्पेशल स्पेशल एजेंट से करवाते हैं अपने काम। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं बॉस एजेंट। मतलब यूजर इस एजेंट से बात कर रहा होगा, लेकिन ये काम स्पेशल एजेंट से करवा के फिर यूजर को जवाब दे रहा होगा। आई बात समझ में? तो इसके आगे बढ़ते हैं। अब ये इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है समझाने के लिए कि भाई ऐसे ऐसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको कोडिंग में दिखाता हूँ कि इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं अपने VS कोड पे। मैंने यहाँ पे क्या करा है, सबसे पहले आप इसको समझ लें मैंने क्या करा है, ये आप भी कर सकते हैं। देखो, मैंने यूवी इनिट करके एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज किया, ठीक है ना, यूवी की मदद से। फिर वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया, फिर उसको एक्टिवेट किया। ठीक है, ये सारे काम हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं। डॉट एनवी की फाइल बनाई, इसमें जो है एपीआई की और बेस यूआरएल डाली, ये सारी चीज़ें हम करते हुए आ रहे हैं। इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो लास्ट वीडियो जो है, मतलब पहले की वीडियो जो है जिसमें मैंने आपको ये चीज़ें समझाई हुई हैं, वो वाली वीडियो आप वॉच करें। ठीक है, उसके बाद ये वाली वीडियो देखिएगा। अच्छा, इसमें हमने क्या करा, प्रोजेक्ट इनिशियलाइज किया, हमने पूरा पूरा स्ट्रक्चर डेटा बना लिया। सबसे पहले आ जाता हूँ मेन डॉट पाई में। मैंने एक मेन डॉट पाई की फाइल में एक कोडिंग करी है कुछ, सही है। इसको समझ लेते हैं मैंने क्या कोडिंग करी है। मैंने क्या करा है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें रनर चलाया बस। रनर आपको पता है कैसे चलाते हैं, एक वेरिएबल बनाया मैंने, इंस्टेंट बनाया रनर का, रिस्पॉन्स के नाम से, सही ना। मैंने मेथड कौन सा इस्तेमाल किया है, रन सिंक का। रन का भी कर सकते हैं, वो एसिंक्रोनस होता है। मैंने सिंक्रोनस वे इस्तेमाल किया है रन सिंक। उसके अंदर मैंने स्टार्टिंग एजेंट दिया है ऑर्केस्ट्रेटर, सही। ये काम बना हुआ है, अभी दिखाता हूँ। फिर मैंने इसको इनपुट दिया है ट्रांसलेट दिस टेक्स्ट इनटू स्पेनिश, मतलब ये वाला जो टेक्स्ट है वो स्पेनिश में ट्रांसलेट करो। उसके बाद मैंने रिस्पॉन्स के फाइनल आउटपुट को प्रिंट करवा लिया, बस इतना सा काम करा है, सही है। ये चीज़ें कुछ इंपोर्ट करी है मैंने, इसको थोड़ा सा इग्नोर करो। अब आगे दिखाता हूँ, आगे क्या करा मैंने एक अदद फोल्डर बनाया है मार्कॉन्फिग्स के नाम से। उसके अंदर मैंने जेमिनी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल बनाई है। इस फाइल के अंदर मैंने क्या करा है, इस फाइल के अंदर मैंने अपनी एपीआई की बेस यूआरएल वगैरह का जो है सेटअप करा है, कॉन्फ़िगरेशन सेट करी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया कॉन्फ़िग की मदद से, डीकपल की मदद से। आप डॉट एनवी की मदद से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने डीकपल इस्तेमाल किया यहाँ पे मैंने एपीआई की और बेस यूआरएल इंपोर्ट कर लिया। एक अदद क्लाइंट बनाया एसिंक ओपन एआई की क्लास की मदद से। इसके अंदर मैंने एपीआई की बेस यूआरएल दोनों चीज़ें दे दी, सही है। अब क्लाइंट के अंदर क्या आ गई, एपीआई की बेस यूआरएल दो चीज़ आ गई। फिर मैंने जेमिनी मॉडल बनाया, सही है।
किसकी मदद से? ओपन चैट कंप्लीशंस मॉडल की मदद से। इसकी क्लास यूज करके मैंने इसके पैरामीटर में दो चीजें दी हैं, एक मॉडल, दूसरा ओपन एआई क्लाइंट। मॉडल मैंने जेमिनाई की यूज कर रहा हूँ तो मैंने जेमिनाई का मॉडल दिया है, ठीक है। दूसरी बात ओपन एआई क्लाइंट। ओपन एआई क्लाइंट में मैंने क्लाइंट दिया है। क्लाइंट क्या है? ये है, मतलब इसमें दो चीजें हैं, दोनों चीजें इसमें आ गई, मॉडल में आ गया, मतलब तीन चीजें इसमें हो गई जेमिनाई मॉडल में, ठीक है। फिर मैंने रन कॉन्फ़िग की क्लास को यूज करते हुए दो चीजें इसको दी हैं, मॉडल और मॉडल प्रोवाइडर। मॉडल कौन सा दिया है? मॉडल ये दिया कि भाई आप ये वाला मॉडल यूज करोगे। मॉडल प्रोवाइडर कौन है? क्लाइंट है। क्लाइंट कौन है? ये है, मतलब एपीआई की बेस यूआरएल यहाँ से आ रही है, ये वाला मॉडल यहाँ से यूज हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है? कॉन्फ़िगरेशन में आती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पहले से ही आता होगा। तो ये एक फाइल सेट कर ली main.py की, मैंने आपको दिखा दी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक एजेंट, माई एजेंट के नाम से फोल्डर बनाया है, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर agents as tool.py के नाम से एक फाइल बनाई है। इस फाइल में मैंने क्या करा है, ये है समझने की चीज। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो यहाँ से है। देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने एजेंट की क्लास में से एजेंट इंपोर्ट कराया, ठीक है ना, जो हम कराते आ रहे हैं पहले से। और मैं माई कॉन्फ़िग के फोल्डर में गया, अपने ही फोल्डर में जहाँ मैंने रखा है, ये रहा माई कॉन्फ़िग का। इसके अंदर जेमिनाई कॉन्फ़िग की फाइल है, सही है। इसके अंदर गया, उसके अंदर से मैंने जेमिनाई मॉडल को इंपोर्ट कराया। जेमिनाई मॉडल कहाँ है? ये रहा, ठीक है। इस चीज को मैंने इंपोर्ट कराया। तो ये दो लाइनें आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद मैंने एक अदद एजेंट बनाया है। एजेंट आपको बनाना आता है? कैसे बनाते हैं? एक वेरिएबल लिखते हैं, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। मैंने इसको यहाँ पे दिया स्पेनिश एजेंट, ठीक है। अच्छा, ये कोडिंग मैंने पहले से ही कर रखी है ताकि टाइम बचे, आपको समझाने में आसानी हो। मैं आपको ऐसे हाथ के हाथ भी करके दिखा सकता हूँ ये, लेकिन क्या है, उसमें थोड़ा सा टाइम और यूज हो जाता है। तो आप इसको समझ लें, देख के आप इसकी कोडिंग करें तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने क्या करा है, वेरिएबल बनाया स्पेनिश एजेंट के नाम से। इसके अंदर मैंने एक अदद क्लास यूज करी एजेंट की, जो एजेंट्स की, जो मैंने एजेंट्स में से इंपोर्ट करी है, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर मैंने तीन चीजें दी हैं। पहली चीज नेम, नेम क्या है? स्पेनिश एजेंट, ठीक है। दूसरी चीज दी मैंने इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन क्या दी मैंने इसको? ट्रांसलेट द यूजर्स मैसेज टू स्पेनिश, मतलब यूजर का मैसेज जो है स्पेनिश में ट्रांसलेट करो, ठीक है। तीसरी चीज मैंने इसको बताई है मॉडल। आप मॉडल कौन से यूज करोगे ये काम करने के लिए, ठीक है ना। जेमिनाई मॉडल के अंदर मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज है। एक मॉडल है और एक क्लाइंट है। क्लाइंट से एपीआई की और बेस यूआरएल आ रही है, ठीक है ना। अच्छा, एपीआई की बेस यूआरएल कहाँ है? अपनी .env फाइल में है, ये रही, ठीक है ना। तो ये भी आप बना लेना। इसके अलावा अब हम क्या करते हैं, ये वाला एजेंट बनाया, ऐसे ही ये वाला एजेंट बना लिया, बस इसमें नाम चेंज है, फ्रेंच एजेंट, सही है। यहाँ पे स्पेनिश की जगह फ्रेंच आ गया। दो एजेंट बनाए मैंने। अब ये दो एजेंट जो है मैं टूल के तौर पे इस्तेमाल करूंगा। अभी इसको एज ए एजेंट ही लेने दें, सही है। ये दो चीजें क्या है? दो हमारे एजेंट है। एक की स्पेशलिस्ट क्या है? ये स्पेनिश ट्रांसलेशन करता है, दूसरा फ्रेंच ट्रांसलेशन करता है, ठीक है। तीसरा मैंने एजेंट बनाया है ऑर्केस्ट्रेटर के नाम से। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एजेंट की क्लास इसमें भी हमने यूज करी, इसमें भी हमने नेम बताया, इंस्ट्रक्शन बताया। अब देखो, नेम मैंने इसको क्या दिया? ट्रांसलेटर ऑर्केस्ट्रेटर, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन मैंने इसको क्या दी है? यू आर अ ट्रांसलेशन हेल्पर। इफ द यूजर आस्क फॉर स्पेनिश, कॉल ट्रांसलेट टू स्पेनिश। इफ फ्रेंच, कॉल ट्रांसलेट टू फ्रेंच। अदरवाइज आस्क विच लैंग्वेज दे वांट, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि भाई आप एक ट्रांसलेशन हेल्पर हो। अगर यूजर स्पेनिश बोले तो आप स्पेनिश का टूल यूज करो, सही है। फ्रेंच बोले तो फ्रेंच का फंक्शन यूज करो। अदरवाइज अगर कोई और हो तो फिर आप उसके पूछ लो। अच्छा, यहाँ पे जो है नाम थोड़ा सा चेंज है, मैं नाम इसको दे देता हूँ सही। फ्रेंच एजेंट है ये, इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पे आके इसको नाम दे दिया, ठीक है। इसी में इसको भी यहाँ पे नाम दे देता हूँ। फ्रेंच की जगह लिख देते हैं हम स्पेनिश, ठीक है। तो मैंने इसको नाम दे दिया। ये क्या हो गई? इसकी इंस्ट्रक्शन हो गई। नेम हमने दे दिया,
तीसरी चीज मॉडल, ये भी हमने दे दी। अब ये चीजें क्या है, ऊपर भी हमने सेम दी है। अब यहाँ पे मैंने चौथी चीज क्या इस्तेमाल करी है, टूल्स। टूल्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फंक्शन टूल होते हैं, ये एजेंट टूल होते हैं, सही है ना। तो फंक्शन टूल की आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। टूल्स के अंदर हमने एक लिस्ट इस्तेमाल करी है। लिस्ट के अंदर हमने क्या करा है, स्पेनिश एजेंट लिखा। अब स्पेनिश एजेंट क्या है, हमारा एक अदद एजेंट है, ठीक है। लेकिन हम इसको टूल्स में क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम इसको टूल बना रहे हैं यहाँ पे, सही है। इसको टूल बनाने के लिए हमने इसका नाम यूज किया, किसके अंदर, टूल की लिस्ट के अंदर। इसके अंदर हमने इसको नाम दिया, उसके बाद मैंने डॉट लगा के एस टूल के फंक्शन को कॉल किया। एस टूल का फंक्शन क्या करता है, हमारे एजेंट को एज अ टूल बना देता है, ठीक है। एस टूल का मैंने फंक्शन इस्तेमाल किया। अब इसके अंदर हमें दो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स देने पड़ते हैं। पहला है टूल नेम, दूसरा है टूल डिस्क्रिप्शन। अब इसको भी आप कुछ भी दे सकते हैं। ये याद रखिएगा, टूल नेम जो भी आप दें उसको स्पेस नहीं होना चाहिए उसके बीच में, ठीक है ना। अच्छा देखो, मैंने एक गलती कर दी, मैंने ना इसका नाम लिखा हुआ था यहाँ पे, मैंने एजेंट का नाम लिख दिया। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते अपन, सही लिखा हुआ था, ठीक है। तो मतलब ट्रांसलेट टू स्पेनिश, ये अब टूल का नाम हो गया है, ठीक है। टूल का नाम किसका, मतलब स्पेनिश एजेंट का। स्पेनिश एजेंट का नाम तो स्पेनिश एजेंट ही है, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको टूल बना रहे हैं तो टूल का नाम अलग है, सही है ना। सेम भी दे सकते हो लेकिन अलग होना सही रहेगा। ट्रांसलेट टू स्पेनिश ये नाम दिया। अब ये नाम मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में भी दे दिया। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या दी है, डिस्क्रिप्शन इसको ये दी है, ट्रांसलेट द यूजर्स मैसेज टू स्पेनिश, मतलब स्पेनिश में ट्रांसलेट कर दो यूजर का जो भी मैसेज हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई टूल की लिस्ट के अंदर हम अपने एजेंट का नाम देंगे, उसको एज अ टूल इस्तेमाल करने के लिए डॉट लगाएंगे और एज टूल के फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके अंदर दो पैरामीटर देंगे, टूल नेम और टूल डिस्क्रिप्शन। आगे समझ में। दूसरी चीज ये बन गया, कोमा लगाएंगे, दूसरा टूल, दूसरा एजेंट यहाँ देंगे, डॉट लगा के एस टूल का फंक्शन कॉल करेंगे, इसको भी टूल नेम टूल डिस्क्रिप्शन दे देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या बन गए, दोनों एजेंट एज अ टूल बन गए, एजेंट एज टूल बन गए, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपना फंक्शन टूल भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोमा लगा के आगे लिख सकते हो। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं एजेंट एज टूल की। ये चीज हो गई, कॉन्फ़िगरेशन सेट हो गई, तो ये हमारी चीज बन चुकी है, मतलब हमारा टूल बन चुका है। अब क्या करते हैं, हम अपनी मेन डॉट पाई में आते हैं। यहाँ पे एजेंट्स में से रनर की क्लास को इंपोर्ट किया गया है, सेट ट्रेसिंग डिसेबल्ड को इंपोर्ट किया गया है, इनेबल वर्बस एसटीडी आउट लॉगिंग को इंपोर्ट किया गया है। और माय एजेंट के फोल्डर में जाके एजेंट एस टूल में जाके ऑर्केस्ट्रेटर के एजेंट को मैंने कॉल किया है, यहाँ पे इंपोर्ट किया है और मैंने कॉन्फ़िगरेशन भी इंपोर्ट कर ली है यहाँ पे, ठीक है ना। अब मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। इसके अंदर देखो, सबसे पहले ट्रेसिंग डिसेबल कर दी मैंने ताकि मसला ना हो। उसके बाद मैंने रनर चलाया, रनर के अंदर स्टार्टिंग एजेंट का नाम क्या दिया मैंने, ऑर्केस्ट्रेटर। ऑर्केस्ट्रेटर किसका नाम है, अपने मेन एजेंट का नाम है, जो टूल इस्तेमाल कर रहा है, दो जो हमारे ऊपर एजेंट बने हुए हैं, ठीक है। ये टूल इस्तेमाल कर रहा है, इसके अंदर है टूल, मैंने इसको नाम दे दिया स्टार्टिंग एजेंट के अंदर। इनपुट हम देंगे अब जो भी हमको टेक्स्ट ट्रांसलेशन करानी हो। अब मैंने इनपुट इसको थोड़ा सा बड़ा दिया है ताकि और ज़्यादा क्लियर हो इनपुट। अच्छा देखो, ये भी एक देखने की बात है, पॉइंट टू बी नोटेड, दैट अगर हम इसको इनपुट ज़्यादा लाइनों का दे रहे हैं, मतलब थोड़ा बड़ा दे रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डॉग स्ट्रिंग वाली चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। डॉग स्ट्रिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, 3 दफ़ा हम अपने यूज़ करेंगे किसको, हाँ नाम भूलिए हम इसका, मतलब इसको यूज़ करेंगे, सही ना। तो 3 दफ़ा इसको शुरू में, 3 दफ़ा बाद में। जैसे हम स्ट्रिंग बनाते हैं ना, 1 दफ़ा यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे 3 दफ़ा यूज़ करेंगे, तो ये जिसमें लाइनों का चक्कर है ना, तो वो नहीं देगा आपको, एरर नहीं देगा उसमें। अगर हम इसको 1 दफ़ा यूज़ करते हैं तो ऊपर नीचे होती है ना लाइनें, तो फिर मसला करता है, ठीक है। तो हमने इसको रनर को दो चीज़ें दी हैं, स्टार्टिंग एजेंट और इनपुट। अब ये देखो, मैंने रनर को रन कॉन्फ़िग दी है, मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने सेट की है, लेकिन
क्या करा हुआ है, इसको कमेंट किया हुआ है, तो मैंने आपको कुछ करके दिखाना है। अब ये क्या होता है हमारी, मैंने आपको बताया था ग्लोबल लेवल कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है ना। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट ही रहने देता हूँ, ठीक है। अब हम इसको चला के देखते हैं। मैंने इंग्लिश में लिखा है और इसको बोला स्पेनिश में ट्रांसलेशन मुझे करके दो। इसको चला के देखते हैं। सबसे पहले देखो, आप वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर लेना ये वाली कमांड से, मेरा पहले से एक्टिवेट है। अब मैं इसको uv run main dot py करके चलाता हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। का जब तक रिजल्ट आ रहा है, जब तक यहाँ आ जाता है, सही है। इसको भी पढ़ते हैं अभी। देखो, इसने हमें आंसर दे दिया, स्पेनिश में ट्रांसलेशन करके दे दी। अब हमें कैसे पता चलेगा ये स्पेनिश ही है, हमें तो आती नहीं स्पेनिश। मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ आता हूँ अपने ट्रांस गूगल ट्रांसलेशन पे आता हूँ, और यहाँ पे आके इंग्लिश, और यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे स्पेनिश करता हूँ, ठीक है। स्पेनिश से इंग्लिश में कर रहा हूँ। जब हमने टेक्स्ट ट्रांसलेशन कॉपी करी है वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी, और यहाँ पे हमारा इंग्लिश आ गई। देखो, लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, देखो ये लिखा होगा, लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, मतलब इसने ट्रांसलेशन हमें सही करके दी है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, स्पेनिश तो हो गई, हमें पता चलिए स्पेनिश का टूल चल रहा है। अब हम इसको बोलते हैं भाई फ्रेंच में करके दो, ठीक है। इसको CLS करके क्लियर करते हैं, उसको run main.py करके फाइल दोबारा से चलाते हैं। अब देखते हैं क्या आंसर देता है। अच्छा, आंसर आ गया। मुझे तो फ्रेंच भी नहीं आती, इसको दोबारा से चेक करते हैं भाई, सही आंसर दिया नहीं दिया। अब यहाँ आते हैं, फ्रेंच पे क्लिक करते हैं और इसको कॉपी पेस्ट मारते हैं। देखो, दोबारा आंसर वही आ गया सेम इंग्लिश में। तो मतलब हमारा एजेंट काम सही तरीके से कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब मैं आपको एक और चीज करके दिखा रहा था, वो क्या थी कि भाई अब हम इसकी ग्लोबल लेवल कॉन्फ़िगरेशन ऑन करते हैं, ठीक है ना। अनकमेंट मैंने इसको की, कंट्रोल एस करता हूँ। अब यहाँ से मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन हटा देता हूँ। ये एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन है, वो है ग्लोबल लेवल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। रनर लेवल कॉन्फ़िग सॉरी ग्लोबल बोल रहा हूँ, वो रनर लेवल कॉन्फ़िगरेशन है, ये है एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे थे। अब मैं एजेंट के पास से जो है कॉन्फ़िगरेशन हटा रहा हूँ और रनर लेवल कॉन्फ़िगरेशन चला रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एस, कंट्रोल जे, CLS uv run main dot py। अब देखते चलता नहीं चलता। देखो, इसने चलने से हमें मना कर दिया। एन एरर occurred while running the tool, please try again। मतलब इसको टूल नहीं मिला, ये नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया भाई, हमने तो रनर लेवल कॉन्फ़िगरेशन सेट करी थी, ये क्यों नहीं चला। इसलिए नहीं चला कि भाई हमने जो है अलग अलग गैजेट बनाए हुए हैं, और ये जब कॉन्फ़िगरेशन इसको तो मिल रही है लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच रही, मतलब इसको भी यूज़ करने के लिए इसको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगी, इस वजह से ये नहीं चला। इस वजह से मैंने यहाँ पर अलग अलग इनको कॉन्फ़िगरेशन सेट की थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि भाई इसमें क्या फ़र्क है। अब हम एक काम करते हैं, इसको और मज़ीद चेक करते हैं कि भाई अगर मैं इसको रनर लेवल कॉन्फ़िगरेशन भी दूं, एजेंट लेवल भी दूं, फिर क्या होता है। हमने इसको दोनों चीज़ें दे दी। अब चला के देखते हैं कि भाई चलता है नहीं चलता। हम अभी जेमिनी की API की यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें आंसर मिल रहा है ओपन एआई कॉम्पेटिबल बना के, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोलता है ये। अब देखो, इसने दोबारा से आंसर दे दिया। मतलब जब आप एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हो अपने अलग अलग एजेंट में, तब आपको रनर लेवल कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी मर्जी, आप इसको दो या नहीं दो। मैं इसको नहीं दे रहा, तब भी ये चल रहा है। सबसे पहले हमने इसको ऐसे ही चला के देखा था, सही है। तो इसका ये चीज़ है, सिर्फ एजेंट्स एज टूल, बस ये चीज़ है।
सही है ना। तो अब देखो, एक काम करते हैं, यहाँ आते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में और क्या है। सही है ना। ये देखो, इसमें यही वाला काम हुआ है, ये हम करके चेक कर चुके हैं, हमारी जो रेपो में काम हुआ है इसको हमने करके चेक कर लिया। आगे क्या बोल रहा है ये, आगे देखते हैं भाई एडवांस पैटर्न क्या है। अब देखो, हमें क्या बताया जा रहा है कि भाई एक एजेंट बनाओ, ठीक है, इसको यहीं से ही समझ लेते हैं। क्या हुआ, यहाँ पे एक एजेंट बनाया गया है, नाम इंस्ट्रक्शन दे दी उसको। उसके बाद एक अदद फंक्शन टूल बनाया गया है, एसिंक डेफ प्रूफ रीड टेक्स्ट। इसका नाम है प्रूफ रीडर, ये एक एजेंट है और ये एक फंक्शन टूल है। इसका नाम है प्रूफ रीडर टेक्स्ट। इसके पैरामीटर में टेक्स्ट दिया गया है, सही है, और इसके अंदर रनर चलाया गया है, इसके अंदर रनर चलाया गया है और इसके अंदर ये वाला एजेंट चला दिया इन्होंने, और इसको मैक्स टर्न्स वगैरह भी दे दी और इसका फाइनल आउटपुट भी कॉल करवा दिया। उसके बाद दोबारा एक एजेंट बनाया है, ये मेन एजेंट है, ठीक है ना, उसको इंस्ट्रक्शन वगैरह दे दी और इसके टूल्स में ये वाला टूल दे दिया, ऐसा फंक्शन टूल। अब इस फंक्शन टूल के अंदर ये वाला एजेंट भी मौजूद है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको समझाना चाह रहे हैं कि भाई आप इसको ऐसे करके देखो, देखो क्या आंसर आता है। तो मैं आपको बोलता हूँ कि ये वाली चीज़ें जो हैं ट्राई एक दफ़ा ज़रूर कर लेना। मैं आपको यहीं से ऐसे समझा देता हूँ ऊपर से। यहाँ क्या हुआ है, दोबारा से एक फंक्शन टूल बनाया गया है गेट वेदर के नाम से, जो रिटर्न कर रहा है इट इज़ सनी। फिर एक एजेंट बनाया गया है, इसके टूल के पैरामीटर में ये वाला टूल दे दिया, फंक्शन टूल, ठीक है। फिर दोबारा एक फंक्शन टूल बनाया, वेदर एजेंट फन। इसके अंदर रनर चलाया गया है वेदर एजेंट का, इसके अंदर रनर चलाया गया है, उसको स्टार्टिंग एजेंट दिया गया है रनर एजेंट, जो कि ये है। इसके अंदर गेट वेदर फंक्शन टूल है, ठीक है, ये तो हो गई चीज़। फिर दोबारा एक और एजेंट बनाया गया है, इसके अंदर टूल के अंदर ये वाला एजेंट दे दिया गया है। आई बात समझ में। और फिर एक फंक्शन बनाया गया है जिसके अंदर रनर चलाया जा रहा है, और उसके फर्स्ट पैरामीटर में फर्स्ट एजेंट स्टार्टिंग एजेंट में ये वाला एजेंट दे दिया गया है, और फिर उससे पूछ लिया गया है व्हाट इज द वेदर लाइक टुडे। आ रही है समझ में, मतलब एजेंट के अंदर एजेंट, एजेंट के अंदर टूल, टूल के अंदर एजेंट, ये वाला काम किया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा आप है ना वीएस कोड में चला के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, व्हेन शुड बिगिनर्स चूज एजेंट्स एज टूल्स वर्सेस हैंड ऑफ्स। भाई बिगिनर्स को कब इस्तेमाल करना चाहिए एजेंट एज टूल और कब इस्तेमाल करना चाहिए हैंड ऑफ, देख लेते हैं। वन मैन वॉइस क्विक सब टास्क ट्रांसलेट वगैरह वगैरह, मतलब एक बंदा बोले आपको कि भाई ये काम कर दो, छोटा मोटा काम है, तो आप किसको प्रीफर करोगे, एजेंट्स एज टूल को करोगे। क्यों करोगे, मेन एजेंट स्टेज इन चार्ज, मेन एजेंट के पास चार्ज रहती है, कमांड रहती है, पावर रहती है, लेकिन वो क्या करता है, दूसरों की कैपेबिलिटी को बोरो कर लेता है, उधार कर लेता है, मतलब दूसरों की कैपेबिलिटी को यूज करके अपना जवाब दे देता है। जो हमारे पास बड़ा काम हो, सही ना, स्पेशल कोई कन्वर्सेशन कर रहे हो जैसे कि बिलिंग एजेंट वगैरह, तो फिर क्या करेगा, हैंड ऑफ करेंगे हम, सही ना। मतलब एक एजेंट हमारे पास मिसाल के तौर पे जो जनरल नॉलेज बताता है, अब उससे है ना बिलिंग वगैरह के बारे में कुछ पूछे, तो वो बिलिंग वाले एजेंट को हैंड ऑफ कर देगा, क्योंकि ये एक स्पेशल कन्वर्सेशन होनी चाहिए इस चीज के अंदर, तो इस वजह से ये हैंड ऑफ कर देगा बिलिंग एजेंट। क्यों करेगा, द फ्लो मूव्स टू अ स्पेशलाइज्ड एजेंट टू फिनिश द टर्न्स। आई बात समझ में। इंपॉर्टेंट नॉब्स एंड गॉचेस, बिगिनर ट्रैप्स, ये बिगिनर का ट्रैप्स हैं जहाँ पे बिगिनर फंस जाते हैं। एक है टूल चॉइस, यू कैन फोर्स और फॉरबिड टूल यूज विया मॉडल सेटिंग डॉट टूल चॉइस, मतलब हम टूल की चॉइस में उसको एजेंट को फोर्स भी कर सकते हैं और उसको भुलवा भी सकते हैं। मतलब टूल चॉइस जो होती है ना, वो ऑटोमेटिक, जो बाय डिफॉल्ट जो होती है वो होती है ऑटो, ठीक है। हम इसको रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं, नन भी कर सकते हैं, कि भाई इस टूल को या तो यूज करना ही नहीं है या फिर इस टूल को यूज करना ही करना है, हम ये अपनी एजेंट को बता भी सकते हैं, ठीक है। एजेंट को हम क्या बता सकते हैं, ये एक टूल रिक्वायर्ड है, मतलब इस टूल को यूज करना ही करना है,
चाहे जो भी आपका काम हो। और ये टूल नन है, मतलब इस टूल को यूज करना ही नहीं है, या फिर ऑटो कर दो, एजेंट अपनी मर्जी से टूल चॉइस करेगा। आई बात समझ में? तो ये यहाँ पे यूज होता है। ऑटो रिसेट आफ्टर अ टूल, इसके अंदर क्या होता है, ये एक इन्फिनाइट लूप में भर जाता है एजेंट, अगर हम इसकी टूल चॉइस को ऑटो ना करें तो। मतलब एजेंट हमारा है ना, कभी कभी है ना फंस जाता है, वो है ना क्या कहते हैं, टूल चॉइस कर नहीं पाता है सही से। तो इस चीज में ये काम आता है कि भाई एजेंट के अंदर जाएंगे, उसमें डॉट लगाएंगे, फिर हम बोलेंगे टूल यूज बिहेवियर, स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल। अगर ये बोला तो वो पहले टूल पे रुक जाएगा। सही है। तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी मिसालें हैं, हो सकेगा तो मैं आगे वाली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा ये, ठीक है ना। तो ये चीजें थी आज के लिए, इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।